हेलो चैंपियंस, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे दोस्त, क्लास 12th केमिस्ट्री का यह 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, कितना बार पूछा गया है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे, क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो यह प्रश्न कितना बार रिपीट किया गया है, कितना बार पूछा गया है। तो आइए हम लोग मेन मुद्दा पर बात करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री का यह 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम लाल मोहन कुमार। PDF नोट्स पाने के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन होइएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। ये तो आप लोग सभी को ही जान रहे हैं, डेली लाइव क्लास सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे हो रहा है। तो चलिए हम लोग प्रश्न एक एक करके देखेंगे। 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना आंसर, जिसका आंसर आपको याद होगा उसको चैट में बताना है। अगर आंसर याद नहीं होगा तो मेरे भाई याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए मेरे भाई, जिसको याद है नीचे चैट बॉक्स में, लाइव चैट में आप लोग आंसर देते रहिए, ठीक है। लाइव चैट में आप लोग आंसर देते रहिए जिसको याद होगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है, या इसी को एमॉर्फस सॉलिड भी बोला जाता है, या इसी को बेरावादार भी पूछता है, बेरावादार ठोस, ठीक मेरे भाई। बेरावादार ठोस भी कहकर पूछा जाता है प्रश्न। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। अक्रिस्टलीय पूछे या बेरावादार पूछे या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछे या एमॉर्फस सॉलिड पूछे, बात सबका वही है। तो बताइए यहाँ पे कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। यहाँ पे NaCl लिखेंगे तो NaCl आपका यहाँ पे अक्रिस्टलीय पूछा है, तो NaCl आपका क्रिस्टलीय हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। ZnS भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका अक्रिस्टलीय नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ पे SiC सिलिकॉन कार्बाइड भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कांच आपका क्या है, कांच किसको बोलते हैं, शीशा को कांच बोलते हैं। तो शीशा आपका क्या है, कांच आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या इसी को बेरावादार ठोस है। याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन कौन है। कांच हो जाएगा, आपका रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ये सभी के सभी आपका क्या मेरे भाई, अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा अभी लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं, मतलब फर्स्ट बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी विषय का तैयारी मेरे भाई डिटेल से कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, आपके सामने सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुसंख्यक के गुणधर्म है। बताइए, निम्न में से कौन अनुसंख्यक के गुणधर्म है। बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन यहाँ पे लगाया गया है। जिसको याद होगा मेरे भाई चैट में आंसर बताते रहिए। तो क्या हो जाएगा, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो परास्तरण दाब। क्या होगा मेरे भाई, परास्तरण दाब आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। यहाँ पे ऑप्शन का जगह डी वाला सही हो जाएगा। देखिए आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने 3 प्रश्न है। 3 नंबर, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। बताइए, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। अणुचुंबकत्व मेरे भाई, अणुचुंबकत्व। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप लोग भी चैट में आंसर बताते रहिए। तो यहाँ पे O2 आपका मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। क्या मेरे भाई, ऑक्सीजन आपका अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला क्या है, यह पदार्थ है। जल नहीं होगा, नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ठीक। C6H6 भी आपका नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, O2 होगा, ऑप्शन सही बी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न आपके सामने, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है
किस अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चैट में आंसर बताते रहिए। तो मेरे भाई मिथाइल एमीन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसका भी बहुत हो गया बी है एकदम भाई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, क्या बात है। इसी तरह मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सभी का सभी 20 जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इस सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाए। कॉपर पायराइट, देखिए आपके साथ 5वां प्रश्न है, कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र है मेरे भाई। कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। CU, आप लोग CuFeS मत मार लीजिएगा, CuFeS2 होता है। कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। देखिए ऑप्शन आपको दिखाई देगा BCD में, देखिए ऑप्शन आपके बी में दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा? CuFeS2 कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिए। आपके सामने 6ठा प्रश्न, 6ठा नंबर, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। बताइए, प्रगलन विधि में मेरे भाई, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? एल्युमिनियम, कार्बन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। 4 ऑप्शन आपके सामने चैट में बताइए, जिसको याद होगा वह मेरे भाई बता देंगे। तो मेरे भाई मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम आपका प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। कौन? आपका मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10, यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे 10 नहीं होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा? देखिए शून्य कोटि आप कह सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? 0 बोलिए, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? शून्य कोटि बोलिएगा। 0 बोलिए, उसी को शून्य कोटि बोलिए, टाइप में छूट गया है, ठीक है। बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B समीकरण C के लिए दर है। यहाँ पे आप इसको 10 नहीं पढ़िएगा, शून्य पढ़िएगा, 0 पढ़िएगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B समीकरण C के लिए दर है, क्या है? तो मेरे भाई क्या होता है? सभी के सभी क्या होता है? दर में 0 पावर हो जाता है, क्या होता है? सभी के सभी पावर में क्या होता है? 0 हो जाता है, क्या होता है? 0 पावर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ए है, एकदम है, ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने में 8 प्रश्न है। देखिए, फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाक से आप चैट में बता दीजिए। तो क्या होगा मेरे भाई? रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा, क्या होगा? रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, बहुत क्या सी है, एकदम सी सही हो जाएगा। देखिए 9 प्रश्न है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि 9 नंबर क्वेश्चंस आपका होमवर्क में रहेगा, HW में रहेगा। तो आप लोग 9 नंबर का आप लोग चैट में, अगर आप लाइव में जुड़े हुए हैं तो इसको चैट में बता दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट में मतलब क्लास हो जाने के बाद वीडियो देखेंगे, मतलब 4 दिन 5 दिन तो 6 दिन बाद देखेंगे, कोई देखेगा तो मैं उनको होमवर्क में यह प्रश्न देता हूं। तो अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं चैट में कमेंट में इसको बता देंगे, बाद में कमेंट करके पिन कर देंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि आपको होमवर्क भी देना जरूरी है। तो दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस का, कि निलंबन का, कि स्वाइल का? इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन आपको चैट बॉक्स में दे देना है। देखिए 10 प्रश्न है, विटामिन ए कहलाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे घुमाया जाएगा, विटामिन ए कहलाता है। बहुत बच्चा क्या करेगा, विटामिन ए को ए से क्या मारेगा? ए से ए स्कारबिक, मेरे भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत बुक में गलत आंसर देता है, तो आप लोग गलत आंसर भी मत याद कीजिएगा। विटामिन ए से क्या मारेगा? ए से अस्कारबिक, ओ ए से स्कारबिक, मेरे भाई गलत हो जाएगा। स्कारबिक अम्ल किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन सी को। मैं यहाँ पे फ्रेश लिखता हूँ, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है? रेटिनॉल कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और आपका विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विटामिन सी भी पूछता है आपका यहाँ पे। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोलते हैं? तो विटामिन सी को। किसको बोलते हैं?
मैं फ्रेश लिख देता हूँ मेरे भाई, क्योंकि आपके यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। और आपका विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल। मेरे भाई याद रखिएगा, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन मैंने से उठाकर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। 11 नंबर प्रश्न है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम। 4 ऑप्शन आपके सामने, चैट में बता दीजिए क्या होगा यहाँ पे। तो आपका सोना, मेरे भाई कौन है? सोना आपका गोल्ड स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही ए हो जाएगा। बहुत कोई का है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखिए 12 प्रश्न है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव, मेरे भाई टिंडल प्रभाव बताइए। टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ऑप्शन में आपको नीचे दिखलाते हैं, ऑप्शन इसका नीचे दिखलाते हैं। बताइए टिंडल प्रभाव पाया जाता है। बहुत बच्चा इसमें गलती करेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है 12 का। चलिए, तो मेरे भाई टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉइल में। ठीक है, सॉइल किसको बोलते हैं? तो मेरे भाई सॉइल मिट्टी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिट्टी को बोलते हैं। सॉइल में आपका टिंडल प्रभाव पाया जाता है, मिट्टी में आपका टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए। 16 नहीं मेरे भाई 13 नंबर प्रश्न है, वर्ग 16 के तत्वों को कहलाते हैं। बताइए वर्ग 16 के तत्वों को कहते हैं। ऐसा भी पूछेगा कि वर्ग 16 के तत्वों को कहते हैं या वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वर्ग 16 के तत्व? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो वर्ग 16 के तत्व आपका कैल्कोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्यान में रखिएगा। वर्ग 16 के तत्व आपका कैल्कोजन कहलाएगा और वर्ग 17 के तत्व आपका क्या कहलाएगा? हैलोजन कहलाएगा। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन, 17 के तत्व हैलोजन। हैलोजन आपका कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका क्या होता है? हैलोजन होता है। तो आपका यहाँ पे वर्ग 17 के तत्व हैलोजन, यहाँ पे वर्ग 16 के तत्व आपका कैल्कोजन कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी होगा। हैलोजन का पूछे तो 17 के ग्रुप का, वर्ग 17 के तत्व। ठीक है भाई, याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ इतना समझा रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। बताइए वह पदार्थ, वह कौन सा पदार्थ है जो शरीर को टेम्परेचर को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। उसको क्या कहते हैं? सीधी सी बात बोल सकते हैं, अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मेरे शरीर में बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ जाएगा तो बुखार हो जाएगा। और उसी को कम करता है, मतलब उसी को डाउन करता है। उस दवा का नाम क्या है? मतलब उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वरनाशी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और मैं समझ दूँ कि ज्वर, एक वर्ड सुने होंगे ज्वर मतलब क्या होता है? ज्वर का मतलब क्या होता है? फीवर होता है मेरे, बुखार होता है। क्या होता है? ज्वर फीवर को बोला जाता है, बुखार को बोला जाता है। उसी को ज्वरनाशी। एकदम कितना इजी है याद करना। आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने 15 प्रश्न है। एल्कीन हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाता है। एल्कीन हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वुर्ज अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बहुत ईजी है, 15 का बता दीजिए। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, चैट में बता दीजिए क्या होगा। तो ऊर्ज अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ज अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन राइट आपका ए वाला सही हो जाएगा। क्या बात है, एकदम। आप लोग इसी तरह चैट में आंसर देते रहिए। आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने 16 प्रश्न है। निम्न में से किसने मैग्नीशियम है? बताइए मैग्नीशियम किसको बोलते हैं? एमजी को बोलते हैं। आप समझ सकते हैं हरे पौधे के पत्ते में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है, बहुत कुछ उसमें पाया जाता है। तो बताइए निम्न में से किस में मैग्नीशियम है? तो बताइए यहाँ पे क्लोरोफिल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। एमजी आपका पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, देखिए 17 प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, भाई सभी के सभी विषय ना जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। 17 प्रश्न है। इथॉक्सी इथेन कौन है? बताइए, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें इथॉक्सी इथेन कौन है?
ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो बहुत कोई का आंसर आ रहा है यहाँ पे बी आ रहा है, अब बहुत कोई का सी आ रहा है। तो जिसका भी सी होगा C2H5O C2H5 क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन आपका ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, C2H5O C2H5 इथॉक्सी इथेन ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने आ गया प्रश्न 18 देखिए, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। जस्ट मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था कि बेरवादार ठोस का उदाहरण बताइए। बेरवादार किसको बोलते हैं, बेरवादार किसको बोलते हैं, अक्रिस्टलीय, मैं फ्रेश लिखता हूँ, अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, बेरवादार बोलते हैं, बेरवादार ठोस बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को। इसी को एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है, इसी को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोला जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है, ध्यान दीजिए, बेरवादार यहाँ पर ध्यान, हीरा, हीरा आपका क्या है यहाँ पे रवादार होगा, क्या होगा, हीरा आपका रवादार ठोस होगा। मैं डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे। ग्रेफाइट भी आपका क्या होगा, रवादार होगा। नमक भी आपका यहाँ पे क्या होगा, रवादार ठोस होगा। देखिए यहाँ पे रबड़, रबड़ आपका क्या होगा, रबड़ आपका बेरवादार होगा। बेरवादार यानी अक्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, रवादार यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्या होगा यहाँ पे बेरवादार आपसे पूछा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए, आपके साथ बढ़ते हैं 19 नंबर, ध्यान दीजिए 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफिक फोटोग्राफी फिल्म में प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। जो फोटोग्राफिक होता है फिल्म में जो फोटोग्राफिक होता है, वीडियोग्राफिक होता है, उसमें जो प्लेट लगाया रहता है वह प्लेट किसका आवश्यक घटक होता है। सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सोडियम क्लोराइड का, कि ओलिक अम्ल का, किसका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका मेरे भाई, सिल्वर ब्रोमाइड का वहाँ पे आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लास्ट तक देखे होंगे मेरे भाई, तो आपको मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही शानदार हेल्प करेगा अगर आप लोग लास्ट तक देखे होंगे। देखिए लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। बताइए, मानव शरीर मतलब हम लोगों का शरीर और आपका भी शरीर कौन वैसा मतलब वही है आपका, मतलब हार्मोन्स है या आप कह सकते हैं अंग है जो काम करता है, बॉडी में काम करता है, वह उत्पन्न नहीं करता है। क्या करता है, नहीं उत्पन्न करता है। इसका आंसर आपको 20 नंबर का आपको मेरे भाई क्या करना है, HW में सभी कोई के मैं बताता हूँ HW में है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। उधर मैंने जस्ट आपको शायद 9 नंबर पूछा था, 9 या 8 पूछा था, तो उसका भी आंसर, और आप लोग 20 नंबर का भी आंसर आपको चैट में बताना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। और आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं इसका आंसर बताकर कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग बाद में देख सकते हैं। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, देखिए एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, कि DNA नहीं करता है, कि विटामिन नहीं करता है, कि हार्मोन्स नहीं करता है। इसका आंसर आपको होमवर्क में HW में आपको बताना है। ठीक, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि सभी विषय का PDF नोट्स पाने के लिए व्हाट्सअप नंबर 6203477872 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 6204317872। टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सपर्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक आईडी लर्न सर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। और जो चैनल पर नए आए होंगे वह मेरे भाई क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए अगर आप लोग शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पत रहिए, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।